दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.5 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे आज। 4 का जो पहला भाग है उसमें है कि जो मासिक व्यय है वो तो नियत है, लेकिन जो खाने का है वो जितने दिन खाना खाएगा छात्र वो उतने दिन के पैसे देगा। तो दोस्तों, इसमें जो है पहला विद्यार्थी जो ए है वो 20 दिन तक भोजन करता है और महीने का किराया तो पूरा देगा, तो 1,000 रुपये देता है। और जो बी है वो 26 दिन तक भोजन करता है और 1,180 रुपये देता है। तो मान लीजिए, माना माना नियत भाड़ा बराबर रुपए एक्स और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर रुपए वाई। तो देखिए, प्रथम शर्त से नियत भाड़ा तो देना ही देना है, और भोजन कितने दिन किया उसने, 20 दिन। तो 20 वाई बराबर 1,000 रुपये, इक्वेशन 1 हो जाएगी ये। और दूसरी शर्त से बी को नियत भाड़ा तो देना ही देना है, और उसने 26 दिन भोजन किया तो 26 दिन के पैसे देगा 1,180 रुपये। अब आप इसे किसी भी विधि से कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन। तो देखिए दोस्तों, मैं विलोपन विधि से कर रहा हूँ। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 20y बराबर 1,000 और x प्लस 26y बराबर 1,180। तो अब आप घटा लेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसे देखिए घटा लेंगे। घटाने में आपको पता है चिन्ह बदल जाएंगे, x से x से कैंसिल, -6y बराबर -180। दोस्तों, अब दूसरा भाग है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा जाता है, और वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो मान लीजिए, माना भिन्न बराबर x/y। तो प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, अंश से 1 घटाया जाता है तो कितनी हो जाती है, 1/3। वज्रगुणन कर दीजिए, वज्रगुणन से कितना हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y, 3x - y बराबर 3, इक्वेशन 1 हो जाएगी। और दूसरी शर्त से क्या हो जाएगा, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। 4x = y + 8, 4x - y = 8, इक्वेशन 2। अब देखिए, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 1 से 2 को घटाने पर 3x - y = 3, 4x - y = 8, चिन्ह बदल जाएंगे, -x = -5, x = 5। समीकरण 1 से मान रख लेंगे आप, 3 × 5 - y = 3, 15 - y = 3, y = 3 - 15 y = -12, y = 12। तो दोस्तों, भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, 5/12। तो ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों, अब हमारा तीसरा भाग है। यह एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है और उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। और दूसरा जो कंडीशन है वह है कि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाते हैं और उसे 50 अंक मिलते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, माना सही प्रश्न बराबर x और गलत प्रश्न बराबर y। तो प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, उसे सही
उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, गलत पर 1 अंक कट जाता है और उसे 40 अंक मिलते हैं। तो इक्वेशन 1 हो जाएगी। और दूसरी शर्त से क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y बराबर 50। समीकरण 2, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए 2 से गुणा कर दीजिए, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, तो उसके बाद इसका भी चिन्ह बदल दीजिए, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 30, 15x इज इक्वल टू 15। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1 से मान रख लीजिए, 3 गुणा 15 माइनस वाई बराबर 40, 45 माइनस वाई बराबर 40, माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, माइनस वाई बराबर माइनस 5, वाई बराबर 5। तो दोस्तों देखिए, सही प्रश्न आपके 15 हो गए, गलत प्रश्न 5, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 5 बराबर 20। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें इसे, थोड़ा अलग है। दो ए और बी दो स्थान है जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है और 2 कारें इन जगहों से चलती हैं। तो देखिए दोस्तों, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है और जब एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो मान लीजिए कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब एक ही दिशा में ना विपरीत दिशा में चलती है तो क्या होगा, जल्दी मिल जाएंगी। देखिए जैसे आप ये मान के चलिए, जैसे आपका दोस्त ऊपर से आ रहा है और आप नीचे से जा रहे हैं, तो अपोजिट साइड में है एक दूसरे के, तो आप जल्दी मिल जाएंगे। उसके लिए प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप ऊपर से दूरी आपका दोस्त तय कर रहा है और नीचे से आप तय कर रहे हैं। तो जब विपरीत दिशा में होती हैं तो प्लस होता है। तो प्रथम शर्त से दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो दूरी है 1 घंटे पश्चात मिल जाते हैं वो, तो ये 1 घंटे में x दूरी तय करेगा और ये y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी प्रकार जो हमारी दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त से, तो देखिए जो दूसरी शर्त है दोस्तों, उसमें है कि कारें जो है वो एक ही दिशा में चलती हैं और 5 घंटे पश्चात मिलती है। 1 घंटे में x किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में 5x। अब एक ही दिशा में चलती है तो मैंने बताया आपको माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 100, इक्वेशन 2। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1 को 5 से गुणा करके 2 को घटाने पर, अब आप इसे घटा दीजिए, 5x पहले गुणा कर लीजिए, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 100, दूसरी हो जाएगी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, सॉरी ये 500 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, घटाने पे माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 10y इज इक्वल टू 440, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 40। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x प्लस 40 बराबर 100, x बराबर 100 माइनस 40, x बराबर 60। तो कार ए की चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा, जब विपरीत दिशा में चलती है तो प्लस होगा और जब सेम साइड में चलेगी तो माइनस होगा। दोस्तों अब हमारा इस भाग का लास्ट क्वेश्चन है। एक आयत है और उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है।
यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, और अगर लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का विमा ज्ञात करनी है आपको। तो सर्वप्रथम आप मान लीजिए आयत की लंबाई x, आयत की चौड़ाई y। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल xy वर्ग इकाई हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसे किस प्रकार हम हल करेंगे। प्रथम शर्त से है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो पहले x था, अब x माइनस 5 हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और आप उसकी जो चौड़ाई है उसे 3 इकाई बढ़ा दें x प्लस 3। तो जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो एक्स वाई था क्षेत्रफल, उसमें से 9 माइनस कर दीजिए, सॉरी ये y होगा। अब इसे हम गुणा कर दीजिए आप, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों अब हमारी दूसरी शर्त है, यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो x प्लस 3, और चौड़ाई को कितना बढ़ा दें? 2 इकाई, तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है हमारा 67। गुणा कर दीजिए, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर दीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी। दोस्तों अब हम समीकरण के गुणांक इक्वल कर लेंगे। तो समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 को 2 से कर दीजिए, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 12, और समीकरण 2 को 3 से कर दीजिए, 3 6 प्लस 3 3 9, 183। तो देखिए दोस्तों, सेम चिन्ह है तो घटाने पर हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस कैंसिल, माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 171, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 टाइम्स कट जाएगा, y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। समीकरण 2 से 2x प्लस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 61, 2x इज इक्वल टू 61 माइनस 27, 2x इज इक्वल टू 417। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। इन्हें बिल्कुल ध्यानपूर्वक करें, विशेषकर लास्ट के 2 क्वेश्चन। अगर कोई भी आपका सुझाव हो या इन प्रश्नों से लेकर कोई भी समस्या हो तो आप उसे कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखना, कोरोना से बचें। धन्यवाद।